नागरिक आते हैं, हम लोग उनके सेवक हैं, वो हमारे मालिक हैं, हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। बता रहे किन्नरों को ही समुदाय के लोगों को ही बुलाया था, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ हल भी हुई, कुछ हल होने की लाइन में। हम लोग एकदम ज़मीनी लोग हैं और क्या बोलते हैं, ज़मीनी रहने हैं। साथियों, अभी मैं झारखंड राज्य के गढ़वा जिला के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में हूँ। आप सामने देख सकते हैं संजय कुमार पांडे, संजय कुमार से लिखा हुआ होगा। और ये यहाँ जब से एसडीएम के पद पर सुशोभित हुए हैं, तब से इन्होंने एक अजीबोगरीब कार्य इन्होंने स्टार्ट करा है, जिसको लेकर के हर जगह चर्चा है, अखबार में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये छाए हुए हैं। और उस कार्यक्रम का नाम है कॉफ़ी विद एसडीएम, जहाँ हर बुधवार को ये अलग अलग वर्ग के लोगों को बुलाते हैं, कभी शिक्षकों को, कभी युवाओं को। लेकिन लोग आश्चर्यचकित तब हो गए जब इन्होंने किन्नरों को भी बुला लिया। हाँ सर, किन्नरों को भी बुला करके इन्होंने उनके साथ कॉफ़ी शेयर किया। और आज, क्योंकि आज जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आज बुधवार है, और आज इन्होंने बुलाया था दिहाड़ी मजदूरों को, जो प्रतिदिन जा करके काम करके 200-300 रुपये कमाते हैं, उनको बुलाया और बुला करके इन्होंने उनके साथ कॉफ़ी शेयर किया। जी हाँ, वो मजदूर जो आज तक शायद अपने यहाँ के ग्राम पंचायत या मुखिया के साथ भी बैठने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वो आज एसडीएम के साथ बैठकर चाय पीकर जस्ट अभी यहाँ से निकले हैं। हमारे साथ एसडीएम संजय पांडे सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये एक अजीब कार्य जिसको लेकर के चारों तरफ चर्चा है, ऐसी मतलब एक अद्भुत प्रेरणा आपको मिली कहाँ से थी सबसे पहले? दरअसल मेरा ये मानना है कि प्रशासन बहुत छोटा हिस्सा है, समाज बहुत बड़ा है, प्रशासन समाज का एक छोटा सा सबसेट है। तो अगर प्रशासन को अपना काम करना है तो पहले उसको ये जानना होगा ना कि समाज की उससे अपेक्षाएं क्या हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है समाज के सभी वर्गों की। और अपेक्षाएं अगर आपको जानना होगा तो आप अधिकारी बन के नहीं जान सकते हैं, उनके साथ मिल करके, उनके साथ एक समावेश करके, एक पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन देने के बाद ही आप जान सकते हैं कि वो पब्लिक की क्या इच्छाएं हैं। तो अलग अलग सप्ताह में हम अलग अलग स्टेक होल्डर को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टेक होल्डर को बुलाया जाए कि जिनकी आवाज़ प्रायः प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसमें जैसे अखबार बांटने वाले कभी हो गए कि पता चला सुबह से बेचारे रोज़ अखबार बांटने 4 बजे निकल जाते हैं, 10-11 बजे लौटे, सो गए, दिन निकल गया उनका। तो कई बार वो अपनी बातें भी रख पाते हैं। जैसे अब बता रहे किन्नरों को ही समुदाय के लोगों को ही बुलाया था, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ हल भी हुई, कुछ हल होने की लाइन में है। कभी टैक्सी ड्राइवर हैं, अब उनको कभी वो अपने दुनिया मस्त रहते हैं, उनको नहीं आते, तो टैक्सी ड्राइवर्स को बुलाया, फुटपाथ विक्रेताओं को बुलाया, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। आज जो थे वो दिहाड़ी मजदूर थे, जिनको आज 4 दिन काम मिलेगा, 3 दिन नहीं मिला, 2 दिन, वो उसी जद्दोजहद में रहते हैं बेचारे, वो आपाधापी में, जीवन के संघर्ष में वो बात रख नहीं पाते हैं, चाह के भी यहाँ नहीं आ पाते हैं कि कौन समय बर्बाद करें। तो आज उन्हीं को बुलाया था। कुछ लोगों के मौके पर श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण कराया गया, कुछ लोगों का श्रमिक कार्ड मौके पर उपलब्ध कर उनको हैंडओवर भी किया, उनको बताया कि श्रमिक कार्ड रहने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन स्कीम्स उनको कितना सरकार से फ़ायदा मिल सकता है, उनकी निजी समस्याएं भी सुनी, उनसे सुझाव भी मांगे। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 घंटा हमने अपना समय दिया, उस 1 घंटे में अगर 10 लोगों के भी आंसू पहुँचने का काम अगर हुआ तो वो 1 घंटा सार्थक सा प्रतीत होता है। और दूर तक बात जाती है, क्योंकि हम किसी वर्ग को बुला रहे हैं, तो वो वर्ग एक प्रतिनिधित्व करता है पूरे मजदूरों का। तो हमें उन 50 आदमी से बात करके या उन 30 आदमी से बात करके हमें कमोबेश उस समूह की, उस वर्ग की हमें एक लमसम चीज़ें पता चल जाती है कि यहाँ के मजदूरों के साथ क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं। तो उस दिशा में अकॉर्डिंगली बहुत प्रयास तो नहीं, अगर मान लो कुछ हद तक भी प्रयास होता है तो एक पॉजिटिव वाइब्स बनती हैं, एक सकारात्मक परिवेश बनता है। तो यही है। आज अभी शायद 11वां या 12वां एपिसोड था, 11वां एपिसोड था। अभी 10 लोगों से 10 वर्गों से हम मिल चुके थे। ऐसे ये चलता रहेगा क्रमागत रूप से। अच्छा, कहते हैं ना सर कि जो मजदूरों को उनका महत्व नहीं समझते वो कहते हैं ये मजदूर है, लेकिन जो उनका महत्व समझते वो कहते हैं ये मजदूर नहीं निर्माता हैं, देश के भाग्य विधाता हैं। और इसी देश के भाग्य विधाता के साथ आज एसडीएम सर का बातचीत हुआ। सर, उनसे बातचीत करके कुछ प्रमुख ऐसा समस्या जो आपके बीच में आया होगा? उनकी निजी समस्याएं तो बहुत ज़्यादा नहीं रखे वो लोग, आपको संकोच था क्या था नहीं पता, लेकिन 2-3 लोगों ने जरूर अपनी बात मुखर होकर रखी, वो भी जब उनको पूरा एकदम अनौपचारिक बना दिया गया। पहले तो डर रहे थे वो, तो कुछ बोले कि सर हमारे यहाँ इसमें लिखा है, हमने कोई गांव था, बोले हम जैसे उस गांव से हैं, और जैसे ये है कोई सत्येंद्र नाम है, वो बोले कि सर हम मजदूरी तो करते हैं लेकिन मेरे पास ज़मीन भी है,
सर सोलर पंप मिल सकता है क्या हमें, या सब्सिडी हमें बिल्कुल मिल सकता है। उनका नंबर लिया, आप कृषि पदाधिकारी से मिल करके उसको उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक थी मंजू देवी कोई आई थी, उनका कहना था कि 6-7 महीने से हमारा विधवा पेंशन रुका हुआ है, मैं मजदूरी भी करती हूँ लेकिन मुझे पेंशन मिलती है। तो उनकी एज ज़्यादा नहीं थी लेकिन विडो थी वो, तो उनका आधार नंबर लेकर मोबाइल लेकर के उनका संबंधित से रिजॉल्व करके उनको फ़ोन कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी छोटी चीज़ है लेकिन उनको एक लगेगा। जैसे एक थे कि हाँ, ये कुशवाहा टोला कोई है नारायणपुर में, उनका कहना था कि सर हमारे 15-20 परिवार रहते हैं, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, तो हमें चापा नल वहाँ लग सकता है क्या? हमें बिल्कुल लग जाएगा। तो पीएचडी को बोल देंगे अभी यहाँ से चिट्ठी जाएगी, इसका हवाला देते हुए कॉफी एसडीएम में ऐसा मांग उठी है तो चापा नल लगाने का प्रयास किया जाएगा। 3-4 लोगों ने अंचल के खिलाफ बोला कि जो है मेरा 4 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा रसीद नहीं कटी है। कोई बोल रहा है कि मेरा लगान निर्धारण नहीं हो रहा है। तो उन सब का जो कंपाइल करके सभी एक साथ सीईओ के पास चले जाएंगे, भाई इनका नंबर ये है, इनका एड्रेस ये है, इनका काम आप करिए, प्राथमिकता से इनको बुला करके इनका कंप्लाइंस कीजिए। तो उनकी निजी समस्याएं भी होती हैं और उनकी समूह की समस्याएं भी होती हैं, कुछ सुझाव भी होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से हम उनको क्या स्कीम्स दे रहे हैं उनके बारे में ही बता पाते हैं उनको। तो ये इसका छोटा सा कार्यक्रम है, ये चलता रहेगा। कब तक चलता है? क्योंकि आज मजदूरों के साथ बैठे थे इसलिए मेरे मन में एक सवाल है। अंचल के खिलाफ भी आवाज़ यहाँ पे आए थे सर। मजदूरों के साथ जहाँ पर अगर लोग ब्लॉक में जाते हैं मजदूरी, तो ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं उनसे ठीक वो बात तक नहीं करते। उन कर्मचारियों का आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, क्योंकि ये वीडियो भी देख रहे हैं? देखिए, जब 7 अंचल का बड़ी पदाधिकारी में हूँ, जब एसडीओ बोल रहा है तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। अगर जब यहाँ से जाएगा, चिट्ठी जाएगी या फ़ोन जाएगा, और तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छे से बिहेव करेंगे और सुनेंगे। कभी कभी व्यवहारिक से दिक्कतें होती भी हैं कि मान लीजिए बहुत लोड ज़्यादा है सभी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, तो हो सकता है कभी ऐसा होता हो। लेकिन सामान्यतः हम लोग यही बोलते हैं कि जो भी नागरिक आते हैं हम लोग उनके सेवक हैं, वो हमारे मालिक हैं। हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक से अच्छे से बिहेव करना है। ह्यूमन नेचर है, कभी कभी इरिटेशन हो जाता हो, उसको मैं उसको खारिज नहीं करता हूँ। आपकी बात सही हो सकती है। पहली बार मतलब एसडीएम की कुर्सी पर बैठे हुए इतने बड़े पदाधिकारी के मुंह से सुन रहा हूँ कि मैं जनता का नौकर हूँ, जनता हमारी मालिक है। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे पदाधिकारी जिनके अंदर थोड़ी सी अहंकार आ जाती है कि आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर, तो शायद कुछ नॉर्मलता आएगी। और पब्लिक के बीच में सर एक निजी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, समय थोड़ा सा देंगे। हाँ जी बिल्कुल, बस 5 मिनट आपका समय लेंगे, क्योंकि आप जैसे ऑफिसर जब इस कुर्सी पर बैठते हैं और इस तरह का एक अजूबा कार्यक्रम शुरू करते हैं तब मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। अभी से कुछ दिन पहले हमने आपके फेसबुक पेज पर एक फ़ोटो देखा था, आपके घर की फ़ोटो थी, शायद छुट्टी में घर गए होंगे आप, आपके माँ पिताजी साथ में थे, आप सुत्ती के बोरा पर बैठ के ज़मीन में खाना खा रहे थे और साथ में लोग। तो मतलब एक एसडीएम का जो गुरूर होता है, जो आगे मतलब गाँव में देखते हैं यदि कोई सरकारी नौकरी में चपरासी भी बन जाता है उसका एक अलग ही लेवल का अहंकार हो जाता है। तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं, मतलब आपकी परवरिश किस लेवल पर हुई है, थोड़ा बचपन के बारे में कुछ बताइए। व्यक्तिगत क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए आपको, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है कह सकते हैं मध्यम तो नहीं, निम्न आर्थिक वर्ग से मैं रहा हूँ। पिताजी मेरे पोस्टमैन रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो इस उम्र में भी वो छोटी सी परचून की दुकान रखे हुए हैं। मना भी करते हैं कि यार क्या है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना काम करना है। शाम हो सकता है शाम तक 200-400 रुपये की बिक्री होती होगी, 500 तक की, लेकिन वो बैठते हैं। तो हम लोग एकदम ज़मीनी लोग हैं और क्या बोलते हैं, ज़मीनी रहना भी चाहिए आदमी को। सर आपने कहा था कि व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि आप युवाओं के इंस्पिरेशन बन चुके हैं सर। अभी लोग आपको अपना आइकन मानने लगे हैं, आपसे कुछ सीखने लगे हैं, तो पूछना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी आपको अपना आइडल मानते हैं और जानते हैं कि सर जैसा करें। तो आपके बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थे एसडीएम संजय पांडे सर जिनसे हमने बातचीत करा। ये लगातार ये कारवा चलता रहेगा कॉफ़ी विद एसडीएम, और हो सकता है अगली बार कोई और वक्त जब आएगा तो हम डायरेक्ट वहाँ पे कॉफ़ी विद एसडीएम में जाएंगे और आप वहाँ जो लोग आते हैं कॉफ़ी पीते हैं उनसे भी पूछेंगे कॉफ़ी का स्वाद कैसा लगता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एसडीएम साहब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैमरा पर्सन चुनमुन चौधरी जी के साथ मैं ललन कुमार, रिपब्लिक झारखंड, गढ़वा। जय हिंद। थैंक यू।